ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 29। इस अध्याय में हम माँ सती के द्वारा यज्ञशाला में भगवान शिव का स्थान न देखकर रोषपूर्ण वचन कहना, दक्ष द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर दक्ष तथा सभी देवताओं को फटकारना डांटना और सती द्वारा योगाग्नि से अपने प्राणों के त्याग का निश्चय करना, निम्न प्रसंगों को हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती अपने पति श्री महादेव जी से आज्ञा लेकर जहाँ महान यज्ञ हो रहा था अपने पिता के द्वार पहुँची। वहाँ देवता, असुर, मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवनों को नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया हुआ देखकर उनकी माँ असिकनी और बहनों ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कुछ आदर नहीं किया और दक्ष के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोगों ने भी उनके प्रति कोई आदर का भाव नहीं दर्शाया। सब लोगों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग तो देखे, परंतु शिवजी का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी यह वचन बोली, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ हैं, यज्ञ व्यक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता और यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी? ओहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना यह यज्ञ कैसे पवित्र कहलाएगा? उनके बिना तो यह सारा यज्ञ अपवित्र कहलाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य, कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? कैसे आरंभ किया आपने? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझ के उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम लग रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि अपने प्रभु, अपने स्वामी भगवान शिव के बिना ही यहाँ चले आए, कैसे इस यज्ञ में चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित और दुखे हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रहे। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुआ दक्ष सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर इस प्रकार कहने लगा। दक्ष बोला, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारा पति शिव अमंगल है, अमंगल स्वरूप है। वो कुलीन नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, भूत प्रेत और पिशाचों का स्वामी है। वो बहुत से कुवेश धारण करके फिरता है, इसलिए उस रुद्र को इस यज्ञ में मैंने ही नहीं बुलाया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर मैंने देवर्षियों की सभा में उसे आमंत्रित ही नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं, वो उद्दंड है, दुरात्मा है। मुझ मूर्ख मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दिया। अतः शुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़ दो, स्वस्थ और शांत हो जाओ। इस यज्ञ में अब तुम आ ही गई हो तो अपना भाग
और जो तुम्हें चाहिए वो ग्रहण करो, वो ले लो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? यदि शिवजी ने दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्हें यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी? इसके बाद तीनों लोगों की जननी माँ सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांसें खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा सुनता है, वे दोनों जब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। इसलिए मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी, जलती आग में प्रवेश करूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या करना है? यदि कोई समर्थ हो तो वो स्वयं विशेष यत्न करके शिवजी की निंदा करने वाले की जीभ को काट दे, तब भी वह शिव निंदा के श्रवण के पाप से शुद्ध होगा। यदि वह कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए। इसी से वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताते हुए सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर का वचन स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो और क्रोधित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से और मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम यातनाएं भोगोगे। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा भगवान शिव के भी तुम प्रतिकूल हुए। ऐसा मूर्ख तुम्हारे सिवा दूसरा कौन हो सकता है? जो लोग दुष्ट हैं वो ईर्ष्यापूर्वक महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर चुके हैं, जिन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती, जिनका नाम शिव, ये दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग में भी यदि वाणी पे आ जाए तो वो संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है, उन्हीं पवित्र यश वाले, पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। वास्तव में तुम अशिव रूप हो, तुम अमंगल रूप हो, इसलिए तुम उनकी निंदा करते हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरणों का निरंतर सेवन करते हैं, उन्हीं परमात्मा शिव शंकर से तुमको नफरत है, तुम उनसे द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि और अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए रहते हैं, कपाल धारण करते हैं, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं तथा भस्म अंग रमाते हैं, नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं, मंगल स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। प्रवृत्ति, यज्ञ, याग आदि कर्म, कार्य आदि एवं निवृत्ति, वैराग्य, शम, दम, साधना आदि, यह 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेदों में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी एवं कर्म बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही किसी कर्ता द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों में किसी प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं। उन्हें कोई कर्म प्राप्त होता ही नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर, कर्म करके, तरह तरह की संपत्ति इकट्ठी करके, अन्न से, धन से और सुख सुविधा से संतृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह आत्म ऐश्वर्य
वो भगवदीय ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाले और दुष्ट हैं उनके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध से विशेष रूप से प्रयत्न से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न इस शव के तुल्य घृणित शरीर को मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से कहकर सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शिव का स्मरण करने लगी। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 29 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।